भारत में 29वें राज्य की क्या है कहानी। साथियों, क्या वाकई भील प्रदेश बनेगा? क्या है मानगढ़ धाम का इतिहास? भारत सरकार की नाकामी या भीलों का राज्य? साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। साथियों, अबाउट ट्राइबल्स से हम जानते हैं भारत के आदिवासियों के बारे में, अलग अलग जगह पर उनकी संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। साथियों, तो हम बात करेंगे, यह जो भील प्रदेश की मांग है वह बहुत पुरानी मांग है, ऐसा कहा जाता है। तो साथियों, भील प्रदेश की ये जो मांग है, तो मानगढ़ धाम में जो मानगढ़ नरसंहार हुआ था, जो जलियांवाला बाग नरसंहार से भी बड़ा नरसंहार माना जाता है, जो कि इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया था। आज उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मानगढ़ धाम के बारे में। तो साथियों, भील प्रदेश की ये जो मांग है वर्षों पुरानी है, आज़ादी के पहले की है। तो साथियों, 1913 में क्या हुआ था, गोविंद गिरी नामक एक समाज सुधारक हुआ करते थे, जिनका जन्म बंजारा समाज में हुआ था। और उनके नेतृत्व में, वो समाज सुधारक थे, उनके नेतृत्व में मानगढ़ धाम में क्या किया गया, मानगढ़ धाम में साथियों भीलों एवं आदिवासी लोगों को एकत्रित कर वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उस सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मांगें रखी गई। अब ये मांगें थी, भील प्रदेश की मांगें भी बताई जा रही है कि ये भी मांगी थी। और इसके अलावा उनके अंग्रेज़ों शासन एवं जो देसी रियासतें थी, उनके अनुसार वहाँ पर कर लगाया जा रहा था। पहले ही आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, देश आज़ाद नहीं हुआ था, और वहाँ पर कर लगाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार की यातनाएं कर रहे थे, उनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो इस कारण से वहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था। और देसी रियासतों ने क्या किया कि ये जो भील आदिवासी समुदाय है, फिर आदिवासी समुदाय है, यह अपने खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा सोचा और क्या किया कि अंग्रेज अफसरों को एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा कि ये जो भील समुदाय के लोग हैं या फिर आदिवासी लोग हैं, हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो हमारी मदद कीजिए। तो ब्रिटिश अफसरों ने क्या किया कि ये जो इनकी मांगों को, ऐसे भी वो लोग ये मांगे तो स्वीकार करने वाले थे नहीं, उस समय का दौर ही अलग था, देश आज़ाद नहीं हुआ था और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनको हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि कई प्रकार की रेजिमेंट वहाँ पर तैनात करी और अंग्रेज सैनिकों को बिना किसी भील समुदाय के लोगों को या फिर सम्मेलन के लोगों को, अधिकारियों को सूचना दी। और वहाँ पर क्या किया कि अंग्रेज सेना और देसी रियासतों ने मिलकर वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर दिया। अब उस फायरिंग में क्या हुआ साथियों कि 1500 से अधिक भील आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है। 1500 से अधिक, ये तो आंकड़ा है, इससे अधिक भी हो सकती है। 1500 से अधिक भील आदिवासियों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे कुछ समय तक, कुछ सालों तक तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई आने जाने का भी सब कुछ बंद हो जाता है। परंतु जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद में वहाँ पर कई ऐसे सम्मेलन होने लगे, कई ऐसे उनकी मांगों के लिए, भीलों की मांगों के लिए अलग प्रकार से मांगे, जैसे कि भील प्रदेश की मांग तो एक प्रमुख मांग हो गई। तो भील प्रदेश की मांगें वहाँ पर उठने लगी और अभी हर वर्ष, प्रति वर्ष वहाँ पर सम्मेलन होते हैं। तो उस मानगढ़ धाम की कहानी, जो 1913 की मांग, जो ये भील प्रदेश की मांग है, उनके जो गोविंद गुरु जी समाज, गोविंद गिरी नामक एक समाज सुधारक थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो ये साथियों मानगढ़ धाम की एक छोटी सी कहानी थी। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, तो भील प्रदेश अलग राज्य की मांग क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, तो भील जनजाति के बारे में, भील समुदाय के बारे में, तो भील समुदाय की 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो हम साथियों कह सकते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की जो जनसंख्या है 1.7 करोड़ है। तो साथियों इसके अलावा अगर बात करें तो 2021 की जो जनगणना है वह उसको टाला गया है, तो हम 2011 का जनगणना का आंकड़ा लेकर ही अपनी बात रखेंगे। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों की जनसंख्या 1.7 करोड़ है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 60 लाख है। इसके अलावा अगर बात करें तो साथियों गुजरात में 42 लाख और राजस्थान में 41 लाख राजस्थान में जनसंख्या है इसकी भीलों की। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 26 लाख कुल जनसंख्या पूरे भारत में, महाराष्ट्र में 26 लाख इनकी भील जनजाति की जनसंख्या मौजूद है। तो इनका जो क्षेत्रफल है वह सभी सीमा पर बसा है, किसी भी राज्य की सीमा पर बसा है। जैसे गुजरात हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एवं राजस्थान हो गया, इनकी सीमावर्ती क्षेत्रों में, इनके ज़िलों में यह जो भील समुदाय है बसा है। इसी कारण से यह भील प्रदेश की मांग भी प्रखर होती नजर आ रही है। साथियों, बाप पार्टी के अनुसार, भारतीय आदिवासी पार्टी के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 4 सीमावर्ती राज्यों के 49 जिलों को शामिल कर एक नए राज्य के गठन के लिए जोर दिया जा रहा है। इसके पहले भी कई आदिवासी लीडरों ने या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी से पहले कई आदिवासी लीडरों ने, एवं इसकी मांग हमने पहले भी बताया कि बहुत पुरानी है, तो कई आदिवासी लीडरों ने इनकी मांग रखी, विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, ज्ञापन दिए और कई प्रकार से इसे भील प्रदेश की एक अलग राज्य की मांग को रखा गया। तो साथियों, इसका जो पक्ष है वह है जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आदिवासियों को इतने सालों के बाद में भी एक सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, उनके रोजगार की सुविधाएं एवं उनका जो नेतृत्व वह उभर नहीं पाता है। तो इस कारण से ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और अलग भील प्रदेश की मांग को उठा रहे हैं। और विपक्ष का ये कहना है कि किसी भी जाति के नाम पर अलग भील प्रदेश की मांग, भील प्रदेश को हम अलग राज्य, मतलब भील प्रदेश को हम अलग प्रदेश नहीं घोषित कर सकते, या फिर उसकी मांगों को दबाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। पहले भी भील प्रदेश का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया है। और 18 अप्रैल की अगर बात करें साथियों, 18 जुलाई 2024 को आदिवासी बाहुल बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील समुदाय के कई संगठनों एवं कई आदिवासी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन कर भील प्रदेश अलग राज्य की मांग को यथावत रखा जा रहा है और इसकी मांग को अलग तरीके से जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि ये भील प्रदेश राज्य के काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रोसेस चल रही है। कई वर्षों से इसको भीलों की मांग को या फिर आदिवासी समुदाय की मांग को सरकारों द्वारा खारिज भी किया जा रहा है। तो 18 जुलाई को वापस से ये विषय चर्चा में आया है, इसलिए साथियों अलग भील प्रदेश की मांग भी उठती आ रही है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। साथियों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इसी प्रकार से आदिवासी समाज की वीडियो हो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए।